हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10 के एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक क्या होता है जब के बारे में। भैया, इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में। और यहाँ से हम आपको एकदम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलने वाले हैं। भैया, इससे आपके फटाफट 10 नंबर क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका शॉर्ट नोट और लॉन्ग टाइप दोनों क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, बस 5 मिनट के भीतर आप सभी क्वेश्चन को करके अपने 10 नंबर पक्के कर लोगे। तो फटाफट वीडियो में बने रहिए। आइए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एग्जाम में आपको पता होगा कि शॉर्ट नोट पूछा जाता है, या तो शॉर्ट नोट करना होता है, या तो गैस बनाना होता है, या तो क्या होता है जब। ठीक है, क्या होता है जब आप जितना ही क्या होता है जब करोगे, यानी जब आप गैस पढ़ोगे तो गैस में से आपको मिलेंगे क्या होता है जब। ठीक है, अगर आप लोग क्या होता है जब क्लियर कर लोगे तो आप 5 मिनट के भीतर अपने लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा और आपके समय की क्या होगी, बचत भी होने वाली है। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन रहने वाला है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन की प्रैक्टिस करो और क्या होता है जब परीक्षा में करके आइए। ठीक है, अब देखिए भैया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने उन्हीं क्वेश्चन को छाट के लिया जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके हर साल आए हैं। ठीक है, या आने के चांसेस उनके बन रहे हैं। और नंबर 2 से देख सकते हो कि बूझे चूने की अपक्रिया शुष्क CO2 गैस के साथ कराई जाती है, यानी बूझे चूने का फार्मूला पता है, उसकी अपक्रिया CO2 गैस के साथ कराई जाती है तो क्या होता है जब। फिर सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। फिर फेरस सल्फेट के गर्म करते हैं तो क्या बनता है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। बस आप लोग बिल्कुल मुझे 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट के अंदर अपने 10 नंबर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब देखो आगे नीचे इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 8-10 रिएक्शन लिया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट नोट है जो हर साल आपको पूछने को मिलते हैं। देखो 2022, 18 और 14 हर साल देखने को मिलने वाले हैं। आपका ये है संक्षारण और विकृत गंधिता। ये संक्षारण और विकृत गंधिता बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाला है, क्योंकि भैया ये एग्जाम में आपका 2022, 18 और 2014 लगातार ये साल 3 साल देखने को मिला है। तो इसलिए क्या करना है, इसको अपने नोट में कवर कर लेना है। ठीक है, तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 रिएक्शन क्या बोला है कि क्या होता है जब चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो चूने के पानी का फार्मूला आप लोग को पता होगा, Na2CO3 और प्लस H2O, इनको मिला के बन जाएगा चूने के पानी, और उस पर किसकी गैस को प्रवाहित करना है, CO2 को। तो अब देखते हैं भैया चूने के पानी का फार्मूला। यहाँ से नंबर 1 आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है जब, भैया चूने के पानी का फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है, Na2 और CO3। ठीक है, ये तो हो गया चूने का पानी, और प्लस इसमें पानी भी मिलाना है तो H2O जल का सूत्र होता है, और प्लस किस गैस को प्रभावित करना है आप लोग को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, तो क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है। तो ध्यान सुनना, होता है जो आपका बन जाता है NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सोडियम बाई कार्बोनेट की प्रयोगशाला भी विधि होती है। अगर आप लोग को सोडियम बाई कार्बोनेट बनाना है तो क्या कर सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट एक जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को प्रभावित करने पर क्या आपका बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। यानी सिंपल सा कह सकते हो कि बूझे चूने पर जो होता है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करते हैं तो आपको क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ से आपको बिल्कुल एक लाइन लिखेंगे, आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका देख सकते हो नंबर दो क्या बोला था कि यहाँ पर देख रहे हैं नंबर दो क्या बोला था, बूझे चूने की अपक्रिया शुष्क Cl2 गैस के साथ कराई जाती है। तो बूझे चूने का फार्मूला आप लोग को पता होगा। बूझे चूने का फार्मूला आप लोग जानते हो दोस्तों, बूझे चूने का CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2। तो भैया देखो ये भी पूछा गया था कि क्या होता है जब बूझे हुए चूने, ये किसका फार्मूला है, बूझा हुआ चूना का, और उस पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है। तो आपको पता होगा क्या बन जाएगा, CaOCl2 और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा बनाना है भैया कि बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2। और यहाँ से आपका एक नंबर और यहाँ से एक नंबर मिले कितने हो जाएंगे, 2 नंबर। यानी बहुत ही ईजी। अगर आप लोग क्या होता है जब करते हो तो आपका 5 मिनट के अंदर आपका 5 से 6 नंबर क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके, मेरा सजेशन ये है कि आप जितना हो सके क्या करना, आप लोग क्या होता है जबकि प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब नंबर 3 बात आती है। नंबर 3 देख लेते हैं भैया। नंबर 3 क्या बोला है आपका, नंबर 3 यहाँ पर कहा है कि सोडियम धातु। तो सोडियम धातु का फार्मूला आप लोग को पता होगा कि जल से अपक्रिया कराई जाती है। ठीक है, सोडियम की किससे कराना है, नंबर सी वाला देख लेते हैं। सोडियम की, ठीक है, सोडियम धातु की जल
से अभिक्रिया। अगर चाहो तो इसको दिखा देना ऊपर हिंदी में लिख के, तो उसका एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके नंबर भी कटने के चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराते हैं। तो सोडियम धातु का आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा क्या होता है। सोडियम धातु का होता है आपका फार्मूला Na, और इसकी अभिक्रिया किससे होती है, जल से। तो जब जल से करा देंगे भैया तो आपका क्या बन जाएगा, जानते हो, बन जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और आपकी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा यहाँ पर कर सकते हैं और 2 से यहाँ पर कर देना और 2 से यहाँ पर, ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, अगर बैलेंस करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उतना भी छोड़ देना, लेकिन अगर बैलेंस कर दोगे तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी सिंपल से देख सकते हो कि सोडियम धातु की जल से अपक्रिया, यानी क्या होता है जब सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराते हैं तो भैया होता क्या है, सोडियम और प्लस जल का सूत्र आपको पता है। जब अपक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, बता देना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका तीसरा था। अब तीसरा के बाद नंबर आता है चौथे का। चौथा क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। तो चौथा आप लोग देख सकते हो भैया, चौथा बोला गया है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, क्या होता है, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है भैया, तो फेरस सल्फेट का आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, FeSO4। अब इसको केवल गर्म करना है, तो जब गर्म करना है तो ये आपके 2 अणुओं में टूट जाएगा। एक बन जाएगा आपका Fe2O3, ठीक है, और एक आपका बन जाएगा SO2 और एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक बन जाएगा SO3। यानी याद रखना कि क्या होता है, जब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। अगर फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट का आपको फार्मूला पता होगा, फेरस सल्फेट का क्या होता है, FeSO4। और गर्म करने को आप लोग देखो, गर्म करने का चिन्ह होता है। जब गर्म कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, Fe2O3 और प्लस SO2 और प्लस SO3। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी वीडियो जो है सभी बच्चे क्या हो सकें, इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर ई की। तो देख लेते हैं ई वाला, सोडियम धातु पानी से अपक्रिया करता है। ठीक है, सोडियम धातु किससे अपक्रिया करता है, पानी से। तो अभी हम बताएं ऊपर, देखो ऊपर यहाँ सोडियम धातु की जल से अपक्रिया। तो सेम क्वेश्चन आप उठा सकते हो यहाँ से। देखो ई वाला जो है आपका सी वाला, एक इस तरीके से पूछ सकता है कि सोडियम, बस आपको भरमाया गया है इसमें, सोडियम धातु, सोडियम धातु क्या होता है, देखो यहाँ पर देखना कैसे भरमाया गया है, पानी से अपक्रिया करता है। अब यहाँ पानी से कहा था, यहाँ से जल से, तो आपको अंतर पता ही होगा, पानी और जल में कुछ अंतर होता ही नहीं, फार्मूला तो ही होता है, सोडियम धातु की पानी से अपक्रिया, पानी से अभिक्रिया। तो भैया पानी से अपक्रिया कराने के से पहले आप ये बताओ कि पानी का आपको सूत्र पता होगा, जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो इस सेम रिएक्शन उतार लेना है आपसे, तो 2 और सोडियम हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2HO, सोडियम धातु काहे 2 करें भैया, बैलेंस करने के लिए, और प्लस यही वाला रिएक्शन डाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2NaOH और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यानी आप पूछ सकता है जल या पानी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि जल और पानी में क्या अंतर है, आप लोग सिंपल साफ क्या हो सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, अब अगले रिएक्शन की बात आती है, ये आपका अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या बोला है, तो अगला आप देख सकते हो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फार्मूला पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर लिख देना एक बार, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अपक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अपक्रिया करता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फार्मूला पता होगा, H2SO4। ठीक है, ये एक्वा है, मतलब क्या है, तनु है। ठीक है, तनु H2SO4 की अपक्रिया जो होती है जिंक धातु के साथ, तो जब जिंक धातु के साथ अपक्रिया कराओगे तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट, तो बन जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस आपका निकल जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस। यानी जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो फार्मूला H2SO4 और प्लस जिंक की फार्मूला आपको पता होगा कि Zn, जब अपक्रिया कर देंगे तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। भैया आपको क्या होता है जब इंपॉर्टेंट है, इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि फार्मूला, अगर आप लोग फार्मूला
फार्मूला याद है तो इसको बिल्कुल 5 से 7 मिनट के अंदर कर लोगे। और आपको फार्मूला याद रखने की एक बिल्कुल अचूक ट्रिक क्या है कि आप जितना से जितना रिएक्शन करोगे उतना उतना आपको क्या होगा, फार्मूला याद होता चला जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जितना हो सके आप लोग क्या करो, रिएक्शन का रिवीजन करते रहो, ठीक है। अब एक लास्ट बात आता है इसका, एफ के बाद ए बी, एफ के बाद जी वाली बात आ गई, ठीक है। अब जी वाला क्या बोला है कि एकदम बिल्कुल सेम जी वाला देख लेते हैं क्या बोला है। जी वाला क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की एल्युमिनियम के साथ चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है एल्युमिनियम के चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप ये बताना हमें, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला तो ये होगा H2SO4, ठीक है। ये एक और आएगा ए और क्यू, ठीक है। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का फार्मूला आप लोग को पता होगा Al। तो जब आप ये का फार्मूला करेगा, ये क्या नाम था इसका, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये किसके साथ करेगा, एल्युमिनियम के साथ, तो अब बन जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये बना कैसे, आप लोग जानते हो कि Al के ऊपर 2 प्लस रहता है, सॉरी 3 प्लस रहता है, और SO4 के ऊपर 2 माइनस रहता है। तो जब गुणा होगा तो Al2 में 2 से और SO4 में 3 से, तो Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3H2 के ऊपर लगा देंगे गैस, यानी H2 गैस बन जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम H2 के पास किससे गुणा किए, 3 से। एल्युमिनियम कितना होगा था 2, तो 2 से गुणा कर देना, और यहाँ पे आप लोग 3 से। तो ये जगह आपका बैलेंस, बैलेंस चेक करने के लिए चेक कर सकते हो, 3 दूना 6, EH इस साइड कितना है 6, इधर देख लेते हैं 3 दूना 6। अब Al2 देख लेते हैं, Al2 2, SO4 कितना है 3 और 3, ये भी क्या है आपका बैलेंस। यानी बिल्कुल सिंपल सा है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम से, तो क्या बनाता है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, और उसका फार्मूला क्या होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या कर देना, शेयर कर देना। अब देखो भैया, बात आती है आपका लास्ट वाले के लिए। लास्ट वाला का क्या है, संक्षारण और विकृत गंधिता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट, 60 नोट है, जो 60 नोट में पूछा गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये है आपका कि संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता। देख सकते हो आपका 3 साल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने उठाया, इसको चेक किया, तब जाके हमने कहीं इस क्वेश्चन पेपर को बनाया, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। अब भैया बात आती है आपके, देखो हम यहाँ से ऊपर से पहले से रेडी करके लिखे हैं, आपका संक्षारण क्या है और आपका विकृत गंधिता, दोनों को हमने बना के रखा है, बस आपको समझाना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये आपका संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण क्या होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें धातु, नमी तथा वायु धीरे धीरे अपक्रिया के द्वारा नष्ट होती जाती है और संक्षारण कहलाती है। यह एक विनाशकारी प्रक्रम है, इसे रोकना आवश्यक है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, कोई धातु है, जैसे हम एल्युमिनियम रख दिए, ठीक है, क्या होता है लोहा ले लिए, उसमें क्या होता है कि जब उसको छोड़ देंगे नमी में तो उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाएगा। वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संक्षारण, और इसे रोकना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है और एक विनाशकारी प्रक्रम होता है। क्योंकि जब जो होता है जंग लोहे पर लग जाता है तो लोहा पूरा क्या होता है, खराब होता है। तो इस प्रक्रिया को रोकना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला होना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संक्षारण के अंतर्गत आते हैं ना। क्योंकि लोहे पर जंग लग जाएगा तो लोहा पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे लोहे का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, Fe, और उस पर ऑक्सीजन का रहेगा और क्या रहेगा, जल रहेगा। तो जल और वायु की नमी से जो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। और जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू H2O, यानी ये सब किसके मिला के बना लेंगे, जंग बना लेंगे, ठीक है। इसलिए लोहे को कभी भी नमी और वायु की उपस्थिति में नहीं रखा जाता है, नहीं तो उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एक बात आती है चांदी का काला होना। तो चांदी का फार्मूला आप लोग जानते हो, Ag, जब इसकी अप्लाई करा देंगे H2S, ठीक है, तो Ag भी Ag2S बन जाएगा, यानी चांदी क्या होगी, काली होगी। जब चांदी को आप लोग वायु और नमी में छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि चांदी क्या पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए लोहे और चांदी को हमेशा वायु और क्या होता है, जल से दूर रखा जाता है, ताकि उसका जो है मतलब जो रंग बदल ना पाए। जैसे लोहा है तो लोहे का जंग लग जाएगा, ठीक है, और चांदी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। ये सब किसके अंतर्गत होंगे, संक्षारण के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग दिखा दोगे, यहाँ से बिल्कुल हेडिंग और हेडिंग के बाद 2 ये एग्जाम्पल दिखा दोगे तो आपका बिल्कुल नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। तो जितने नंबर के हैं बिल्कुल आपको फिक्स नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे लिखना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब भैया बात आती है विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता होता क्या है, जैसे आप लोग पहले देखोगे कोई तेल या वसा वाला कोई पदार्थ होगा, जब हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें अपने आप गंध फैल जाती है, ठीक है। तो वह गंध की महक, जैसे आप जिस समय आप उसको बनाया हो कोई तेल युक्त पदार्थ, उस समय उसकी महक कुछ और होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद जब छोड़ दोगे तो उसकी महक क्या होती है, बदल जाती है। वो किसके कारण होता है, विकृत गंधिता के कारण है। यानी
खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के अपचयन के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। यानी जो आपके खाद्य पदार्थ यानी खाने के योग्य पदार्थ हैं, उसको जो जिससे तेल और वसा के कारण आप लोग बनाए हो, तेल और वसा से बनाए हो, कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो जो उसकी गंध, जो जिस समय बनाया हो, जो उस समय उसकी गंध होगी, ठीक है, कुछ समय बाद उसकी गंध क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, जैसे तले हुए आलू के चिप्स हैं या पापड़ हैं या आदि को कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद उनकी क्या होती है? गंध बदल जाती है। जैसे कि आपने आलू के चिप्स को छाना, कुछ समय के लिए रख दिया या कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो उसके गंध में क्या होगा? परिवर्तन आने लगेगा। जैसे कि जिस टाइम आप चिप्स को छाने रहोगे तेल में, उस टाइम का स्वाद और कुछ घंटों के बाद का स्वाद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसी घटना को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम और वीडियो भी लेते आएंगे ताकि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में क्लास 10th में 25 में से 25 आपका कोई भी मार्क्स कटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।